स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स टू अचीवर्स में। आज है 8 जनवरी। आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में सारस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है गुंटूर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में सारस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये प्रदर्शनी क्या है? ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री ने घोषणा की कि यह प्रतिष्ठित मेला 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा और ग्रामीण आजीविका एवं महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर पहचान दिलाएगा। सारस मेला महिलाओं को स्थायी आजीविका के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रमुख पहल है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत को 2030 तक वैश्विक वस्त्र हब बनाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 8 जनवरी 2026 को कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी। वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 8 जनवरी से असम के गुवाहाटी में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन की थीम क्या है? इस सम्मेलन की थीम है भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवाचार का संगम। और इसमें कौन भाग लेगा? केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा। और इसकी थीम याद कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवाचार का संगम। चलिए अगला क्वेश्चन। 8 से 10 जनवरी 2026 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सोमनाथ, गुजरात में। वर्तमान में राष्ट्र अपनी अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक संकल्प के 1000 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। 1026 में महमूद गजनवी ने इस पे पहला आक्रमण किया था और उसके बाद सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। कब? 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पे पहला आक्रमण किया था और उसके बाद सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो 1026 से 2026 ये चल रहा है, तो ये 1000 वर्ष पूर्ण हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। और ये सोमनाथ मंदिर 12 पवित्र शिव ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का उल्लेख कहाँ कहाँ है? स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। और 1026 में महमूद गजनवी द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था, उसका उल्लेख किसने किया है? फारसी विद्वान अल बरूनी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के T20 में 152 विकेट हो गए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की मेगन सूट को पीछे छोड़ दी हैं। मेगन सूट के कितने विकेट थे? 151। और यह वनडे और T20 दोनों में 150 से ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।
कौन? दीप्ति शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। 8 जनवरी 2026 को विश्व स्तर पर कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी को कौन सा दिवस होता है पूरे विश्व स्तर पर? तो वो होता है पृथ्वी का घूर्णन दिवस, अर्थ रोटेशन डे। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे होता है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस। ये दिन 1851 में लियोन फोकॉल्ट द्वारा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के प्रमाण के याद में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत, इंडिया। और ये बायो बिटुमेन क्या होता है? जो फसलें जो हमारी जलाई जाती हैं, पराली जिसे बोलते हैं, वो पराली से बनने वाले इको फ्रेंडली बायो बिटुमेन का उत्पादन और उपयोग भारत कर रहा है। किसमें? सड़क निर्माण के काम में, जिससे प्रदूषण कम होगा। और इस तकनीक को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था और प्राज इंडस्ट्री जैसी संस्थानों ने विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कौन सा देश हो गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम भारत बन गया है। इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम का मतलब कि भारत की लगभग सभी लाइनें, या कहें कि पूरी जो रेल लाइनें हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई हैं। मिशन 100% विद्युतीकरण के तहत भारतीय रेल के भविष्य को उज्जवल बनाना भारतीय रेल ने नवंबर 2025 तक अपने नेटवर्क का लगभग 99.2% 99.2% विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे यह दुनिया की सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक बन गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ लॉन्च की जाएगी? हरियाणा में। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? पहले तो ये जान लें, जिंद से सोनीपत। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत रूट पर चलेगी। स्पीड 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यह ट्रेन बिना शोर और बिना प्रदूषण के चलेगी। हरित ऊर्जा की ओर भारत का यह कदम रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च कर दिया है? EB4 बिजनेस वीजा किस देश के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है चीन। भारत ने एक नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसको क्या बोलते हैं, EB4 वीजा शुरू किया है, जो चीनी व्यावसायिक पेशेवरों को निर्दिष्ट औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भारत की यात्रा करने की अनुमति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कैलामारिया मिजोरमेंसिस नामक एक नई रीड सांप प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? कैलामारिया मिजोरमेंसिस, ये नाम में ही
इसमें दिख रहा है मिजोरमेंसिस, तो इसका सही जवाब है मिजोरम। कैलामारिया मिजोरमेंसिस नामक एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है। ये किस राज्य में खोजी गई है? मिजोरम। कैलामारिया वंश की अभी तक 69 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश छोटी और एकांत प्रिय, इनको शांति में रहना पसंद होता है। मिजोरम से मिली ये नई प्रजाति बिल्कुल भी जहरीली नहीं है और इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है, और ये सांप रात में सक्रिय होते हैं और ज़मीन के नीचे या मिट्टी के अंदर दब के रहना पसंद करते हैं, और ये रीड स्नेक परिवार से संबंध रखता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 9 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। और आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।